आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर, एक बार फिर तू हम सबको लेकर आया है तेरे वचनों से सुनकर उसे सीखने के लिए। धन्यवाद करते उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन इस मैसेज को सुन रहे हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर, तू हम सब के हृदय से अपने वचनों के द्वारा बातचीत कर, यीशु मसीह के नाम से। हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी रूह, हमारे परिवार, हमारी कलीसिया, सबको एक बार फिर से दूसरा स्पर्श मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। एक बार फिर से परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे जीवन को छू और हमें पूरी रीति से बदल डाल यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम पढ़ेंगे मरकुस 8 का 22वें वाक्य से 33वें वाक्य तक। मरकुस 8वां अध्याय 22वां वाक्य से 33वें वाक्य तक देखेंगे। मरकुस 8वां अध्याय उसके 22वें वाक्य से पढ़ेंगे। और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उसने पूछा, क्या तू कुछ देखता है? 24वां वाक्य। उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड़। 25वां वाक्य। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। हम देखते हैं मत्ती, लूका, यूहन्ना में भी अंधे व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन केवल मरकुस ने इस बात को पूरी रीति से लिखा। इस अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह ने 2 बार छुआ। दूसरी बार जब छुआ तो वो देखने लगा। इसी प्रकार जब यीशु मसीह हमारे हृदय को दूसरी बार छूता है तो हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। वो हमारी आत्मा को छूता है और हम बचाए जाते हैं। जब यीशु मसीह हमें छूता है, हमारे जीवन में पाप होता है और यीशु मसीह जब हमें छूता है तो वो हमसे पूछता है कि क्या कोई बदलाव हुआ है। हम कहते हैं हाँ, कुछ हुआ है। लेकिन दूसरी बार जब यीशु मसीह हमें छूता है तो पूरी रीति से हम बदल जाते हैं। फिर हम जान पाते हैं कि पूरी रीति से परमेश्वर ने मुझे छुआ है और मेरे जीवन को बदल दिया है। जब हम दूसरे स्पर्श के लिए यीशु मसीह के पास जाते हैं तो वो हमारा शुद्धिकरण करता है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, वो हमें यीशु मसीह के बारे में बताता है और पूछता है कि यीशु मसीह कौन है। हम बताते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और फिर जब हम दूसरी बार उसके पास जाते हैं, वो हमारे हृदय की बातों को और प्रकाशित कर देता है। हमारी आत्मिक आंखों को परमेश्वर छूता है और पूरी रीति से हम देख पाते हैं। यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम मुझे क्या बुलाते हो? क्या जानते हो मेरे बारे में? तो उन्होंने कहा कि तू मसीह है, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। ये बातें मनुष्य ने अपने शरीर से, लहू से नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर ने इन बातों को तुम्हें दर्शाया है। जब वो यीशु मसीह के साथ थे, यीशु मसीह ने उन्हें दोबारा छुआ तो वो जान गए कि सचमुच में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के वचन से बार बार सिखाया और उनके हृदय को
दूसरी बार छुआ तो वो फारिसी और सदूसियों से भी बढ़ करके परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ने लगे। फिर भी वो पूरी रीति से समझ नहीं पा रहे थे। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। जब मैं चला जाऊंगा तुम्हारे बीच में से, तो वो सहायक आएगा और वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। एक मसीह के संतान होने के नाते हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें पहली बार छुआ था जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ने लगे, यीशु मसीह ने हमें दूसरी बार छुआ। यीशु मसीह ने अंधों की आंखें खोली, अपने चेलों की आत्मिक आंखें भी खोली। क्रूस पर जाने से पहले यीशु मसीह अपने चेलों को और लोगों को पूरी रीति से परमेश्वर के वचनों से सिखा रहा था, उन्हें प्रकाशित कर रहा था। वो जान गए थे कि यही मसीह है। उसके बाद यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। जी उठने के बाद उसके चेले एक बंद कमरे में थे, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर प्रकट हुआ और कहा कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। यीशु मसीह ने उनके मन की आंखों को खोला ताकि वो परमेश्वर की बातों को सही रीति से समझ सके। यीशु मसीह क्रूस पर जाने से पहले, मरने से पहले अपने चेलों को पहली बार छुआ और जब वो जी उठा उसने उनको दूसरी बार छुआ। इसी कारण आज आप परमेश्वर का वचन सुनने आए हैं। पहले यीशु मसीह ने आपको छुआ है, आज आप दूसरे स्पर्श के लिए आए हैं। यीशु मसीह ने आपको पहले चंगाई दी, आज भी आपको वो चंगा करेगा। पहले यीशु मसीह ने आपका उद्धार किया, आज आपका शुद्धिकरण होगा। पहली बार यीशु मसीह ने आपको छुआ, आज दूसरा स्पर्श आपको मिलेगा। आप पूरी रीति से बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज का विषय है दूसरे स्पर्श की आवश्यकता। दूसरे स्पर्श की आवश्यकता। ऐसा ना सोचे कि अगर यीशु मसीह ने हमें एक बार छुआ है तो वो काफ़ी है। दूसरे स्पर्श की हमें आवश्यकता है। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है दूसरे स्पर्श के बाद पूर्ण पुण्य प्राप्ति। दूसरे स्पर्श के बाद पूर्ण पुण्य प्राप्ति। दूसरा भाग आध्यात्मिक सत्य का एक ठोस प्रकाशन। आध्यात्मिक सत्य का एक ठोस प्रकाशन। तीसरा है दूसरे परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट अनुस्मारक आवश्यकता की आवश्यकता। दूसरे परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट अनुस्मारक की आवश्यकता। दूसरे परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट अनुस्मारक की आवश्यकता। जो पतरस के साथ हुआ उससे पता चलता है कि उसे दूसरे स्पर्श की आवश्यकता थी। आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें भी याद दिला रहा है कि हमें दूसरे स्पर्श की आवश्यकता है। पहले भाग में आएंगे दूसरे स्पर्श के बाद पूर्ण पुण्य प्राप्ति। दूसरे स्पर्श के बाद पूर्ण पुण्य प्राप्ति। मरकुस 8वां अध्याय उसका 22वां वाक्य पढ़ेंगे। मरकुस 8वां अध्याय 22वां वाक्य। और वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उसने उससे विनती की कि उसको छुए। अगर आप आपके जीवन में एक चमत्कार चाहते हैं, आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा।
आपके आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार जो भी बीमार हैं, उन्हें यीशु मसीह के पास लाए। आपकी कोई भी चुनौतियां क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको छुएगा और चंगाई देगा यीशु मसीह के नाम से। आज आप आए हैं, अंत में जब प्रार्थना होगी उसी के बाद आप घर लौटेंगे, उससे पहले आप उठकर नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के पास जब उस अंधे व्यक्ति को लाए, यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और भीड़ में से उसे अलग किया, ताकि जो बाकी आत्मिक रूप से अंधे बैठे हुए हैं उनके बीच से उसे लाकर चंगा कर सके। जो आत्मिक रूप से अंधे हैं उनका विश्वास कम था, वो पूरी रीति से यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे, इसलिए उस अंधे व्यक्ति को उनके बीच में से बाहर निकाला। जब आपकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ होती है, आप यीशु मसीह के साथ समझौता करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, तो संसार की बातों को अपने जीवन से दूर करना ज़रूरी है। जब आपके और मसीह के बीच में कोई और बात नहीं होती, कोई संसारिक बात नहीं होती, तो आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होता है। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आ जाती है। यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति के आंख में थूका। जो थूक होता है वो बहुत ही सामर्थी होता है। जब आपकी उंगली कहीं गर्म बर्तन में लग जाती है तो आप जल्दी से अपनी उंगली को मुंह में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मुंह के थूक के द्वारा उसको आराम मिलेगा। या फिर आप कुछ काट रहे हैं और आपकी उंगली कट जाती है तो आप एकदम से अपनी उंगली को मुंह में रखते हैं, क्योंकि वो थूक उसे आराम दिलाएगा। इसी कारण यीशु मसीह ने उसके आंखों में थूका, क्योंकि यीशु मसीह के पूरे शरीर में सामर्थ है, उसके वचन में सामर्थ है, उसके वस्त्र में सामर्थ है, उसके स्पर्श में सामर्थ है। इसी कारण जब यीशु मसीह आपको छूता है तो आपके जीवन में एक चमत्कार होता है। यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को अपने हाथों से छुआ और पूछा, क्या कुछ देख सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं मनुष्यों को पेड़ के समान देख रहा हूँ। पहले मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब मैं लोगों को देख पा रहा हूँ, वो पेड़ के समान लग रहे हैं। इसी प्रकार जब यीशु मसीह आपको छूता है और आपके जीवन की परेशानी आप देख रहे हैं कि वो हट रहे हैं, तो आप सोचते हैं बस सब कुछ हो गया, अब मैं जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है, हमें रुके रहना है। यीशु मसीह के दूसरे स्पर्श की आपको ज़रूरत है, जिससे आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। पहली बार आप आते आपको लगता है आपको सब कुछ मिल गया है, ऐसा नहीं है। दूसरी बार आकर के आपको यीशु मसीह के दूसरे स्पर्श की ज़रूरत है। फिर आपके जीवन में एक नई बात होगी, महान कार्य होगा। उसी का 25वां वाक्य, तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसके जीवन में फिर से एक चमत्कार हुआ, एक नई रीति से चमत्कार हुआ। आज आपके जीवन में भी दूसरा स्पर्श होगा। दूसरी बार जब यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, उसे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। भजन संहिता 146 का 8वें वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 146 का 8वां वाक्य, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। 9वां वाक्य, यहोवा परदेसियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। भजन संहिता 138 का 8वां वाक्य। भजन संहिता 138 का
8वां वाक्य, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दे। अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह हमें छूता है, फिर से हम दूसरे स्पर्श के लिए उसके पास आते हैं, तो वो सब कुछ हमारे लिए पूरा करेगा। जब यीशु मसीह आपको छुएगा, आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होंगे। वो आपकी ज़रूरतों को आज पूरा करता है, वो आगे भी पूरा करता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर परमेश्वर ने आपको नीचे से उठाया है, वो आपके लिए काफ़ी नहीं है, तो परमेश्वर आपको और ऊंचाई पर उठाएगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा यीशु मसीह के नाम से। फिलिपियों 1 अध्याय उसका 6वां वाक्य। फिलिपियों 1 अध्याय 6वां वाक्य, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को पहले छुआ, लेकिन वो पूरी तरह से देख नहीं पा रहा था। तो दूसरी बार यीशु मसीह ने जब उसे छुआ, तो वो सब कुछ साफ साफ देख रहा था। इसी प्रकार हम देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि एक बार जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो काफ़ी है, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। लेकिन जब हम देखते हैं उस प्रार्थना का उत्तर हमें पूरी रीति से नहीं मिला है, तो बार बार हम परमेश्वर के पास आकर के प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम यीशु मसीह के नाम से फिर से प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा। कई लोग कहते हैं एक ही विषय पर हमें बार बार प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, वो अविश्वास होता है। ऐसे यीशु मसीह ने हमें नहीं सिखाया। जिस प्रकार यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति से कहा, मैं तुझे फिर छूऊंगा, उसी प्रकार आज आपके जीवन में भी यीशु मसीह का दूसरा स्पर्श होगा। आपके जीवन में यीशु मसीह सब कुछ सिद्ध करेगा। आपको दूसरे स्पर्श की ज़रूरत है। आपका जीवन पूरी रीति से नया हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जो यीशु मसीह ने शारीरिक रूप से चंगाई दी, वो आत्मिक रूप से भी करेगा। हम देखेंगे यशायाह 42 का 18वां वाक्य। यशायाह 42 का 18वां वाक्य। हे बहरो सुनो, हे अंधो आँख खोलो कि तुम देख सको। उसी का 19वां वाक्य, मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहरा है। मेरे मित्र के समान कौन अंधा था, यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है। जिस प्रकार हमने देखा यीशु मसीह ने अंधे व्यक्ति को पहली बार छुआ और फिर से उसे छुआ, तो वो पूरी रीति से साफ साफ देख रहा था। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें दूसरे स्पर्श की ज़रूरत है। परमेश्वर कह रहा है कि उसी के दास जिसको उसने भेजा है वो अंधा है और कई बहरे हैं। 20वां वाक्य पढ़ेंगे। तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, परंतु उन्हें देखता नहीं है। कान तो खुले हैं, परंतु सुनता नहीं है। समय आ गया है, हर एक विश्वासी को दूसरे स्पर्श की ज़रूरत है। परमेश्वर हमारी आत्मिक आँखों को फिर से खोलेगा। परमेश्वर हमें एक नया दर्शन देगा। हम पूरी रीति से देख पाएंगे, समझ पाएंगे और सुन पाएंगे। सब कुछ पूरी रीति से हम समझ पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लूका 24वां अध्याय उसका 31वां वाक्य। लूका 24वां अध्याय 31वां वाक्य। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया।
उन लोगों ने यीशु मसीह को देखा, लेकिन पूरी रीति से वो पहचान नहीं पाए और उससे कहा कि हमारे साथ ठहर जाओ। 31 वाक्य में लिखा है, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। 32वां वाक्य, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? तब यीशु मसीह ने उन्हें दूसरी बार छुआ। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें दूसरे स्पर्श की आवश्यकता है। कई बार बाइबल के वचन जो हमने पहले पढ़े हैं, दूसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो हमें और सही रीति से वो बातें समझ आती है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा उस वचन को हम पूरी रीति से समझ पाते हैं। वचन का प्रकाशन हम पर पड़ता है। फिर हम कहते हैं, ये वचन मैंने कई बार पढ़ा है लेकिन ऐसे नहीं समझा है। ये आपका दूसरा स्पर्श है। यीशु मसीह ने पहले आपको छुआ है, आज भी वो दूसरी बार आपको छुएगा। उसी का 45वां वाक्य, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। कई मसीह लोग पुराने हो जाते हैं, नामधारी मसीह बन जाते हैं। जो स्पर्श उन्हें पहले मिला उसी की बातें वो करते रहते हैं। वो परमेश्वर का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने उन्हें बचाया है, उनका नया जन्म हुआ है, लेकिन वो दूसरे स्पर्श के बारे में नहीं जानते। आपके जीवन में आज एक दूसरा स्पर्श मिलेगा और आप परमेश्वर में और आगे बढ़ते रहेंगे। आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। इफिसियों पहला अध्याय उसका 18वां वाक्य। इफिसियों पहला अध्याय 18वां वाक्य, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। कई लोग नहीं जानते कि हमारे हृदय में भी आंखें हैं, हमारी मन की भी आंखें होती हैं। हम केवल अपने शारीरिक आंखों के बारे में जानते हैं। जब यीशु मसीह कहता है, मैं अंधों को छूना चाहता हूँ, तो हम भीड़ में ढूंढने लगते हैं कि अंधा कौन है। ये नहीं जानते कि आत्मिक रूप से भी बहुत से लोग अंधे हैं। उनकी समझ की आंखें धुंधली है, वो पूरी रीति से देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अब आप जान गए कि परमेश्वर आपकी आंखों को भी छूने वाला है। परमेश्वर की महान सामर्थ हम सबके जीवन को, हमारे मनों को, हमारे हृदय को छुएगी यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 119 का 18वां वाक्य। भजन संहिता 119 का 18वां वाक्य, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। कई बार जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, हम पूरी रीति से समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं तो हमें सब कुछ समझ आ जाता है। परमेश्वर हमें छुएगा और नई बातें हम समझ पाएंगे। गलातियों 4 अध्याय उसका 19वां वाक्य। गलातियों 4 अध्याय 19वां वाक्य, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। गलातियों के लोगों ने यीशु मसीह को अपनाया। उन्हें पहली बार परमेश्वर का स्पर्श मिला। वो जान सके कि मसीह ही उनका उद्धार करता है। उनका एक ही दर्शन था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो उन्हें बचाने आया। उसने अपने आप को पूरी रीति से उनके लिए बलिदान कर दिया था।
इन बातों से वो ठंडे पड़ रहे थे। आगे वो और बातें सीख नहीं पा रहे थे जब पौलुस ने उन्हें देखा। पौलुस चाहता था कि उन्हें भी मसीह का दूसरा स्पर्श मिल सके। इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं भी आज एक दूसरा स्पर्श पा सके। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर हम सबको छुएगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 9वां वाक्य। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 9वां वाक्य। और जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। कई लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कलीसिया जाना, बाइबल अध्ययन में जाना, ये सब बातें वो भूल जाते हैं। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि उनके पुराने पाप धुल गए थे। उसी का 10वां वाक्य। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हमें मसीह के पास जाना है, दूसरे स्पर्श की जरूरत है, तब हम ठोकर खाकर गिर नहीं जाएंगे। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं और स्वर्ग जाएंगे, हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। बहुत आयत की खुशी और सामत के साथ हम जाएंगे। हम डरते कांपते हुए नहीं, लेकिन पूरे हिम्मत से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। 11वां वाक्य। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। 12वां वाक्य। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो अभी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। मेरी प्रार्थना है दूसरे स्पर्श से आप वंचित नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का प्रेम गहराई से, बहुतायत से आपके जीवन में बना रहेगा यीशु मसीह के नाम से। मरकुस 8वें अध्याय का 25वां वाक्य। मरकुस 8वां अध्याय 25वां वाक्य। तब उसने फिर दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसी का 26वां वाक्य। और उसने उससे यह कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना। ऐसी बातें जब हम सुनते हैं कई बार हम अचंभे में पड़ जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इसीलिए उससे ऐसे कहा क्योंकि वो ऐसा एक व्यक्ति था जिसने कभी भी कुछ नहीं देखा था। उसके आस पड़ोस के लोग जानते थे वो अंधा है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा उनके बीच मत जा। यीशु मसीह नहीं चाहता था कि संसार के बुरे लोग, दुष्ट लोगों के बीच में वो जाए और वो देखे कि वो अब देख पा रहा है, क्योंकि ऐसे बुरे लोग उसे गलत रास्ते पर ले जा सकते थे। यीशु मसीह चाहता था कि वो बुरी बातें नहीं, लेकिन घर लौटकर वो अच्छी बातें देख सके, परमेश्वर के वचनों को पढ़कर और परमेश्वर में आगे बढ़ सके। जब तुम पूरी रीति से आत्मिक रूप से सामर्थी हो जाओगे, तब तुम संसार के लोगों के बीच में आकर के परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता सकते हैं। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है, उसे नामधारी कलीसियाओं में नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर वो पारंपरिक बातें उसे सिखाने लग जाएंगे और वो परमेश्वर में आगे बढ़ नहीं सकेगा। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे व्यक्ति परमेश्वर का वचन पढ़े, पूरी रीति से समझ सके और यीशु मसीह के साथ संगति रख सके, ताकि फरीसी और सदूसी उसे गलत बातें ना सिखा सके।
इसी प्रकार जब आपका नया जन्म होता है, आप मसीह में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़कर समझते हैं, तो आप आगे जाकर दूसरों को सिखा सकते हैं। फिर आपको कोई भी गलत रास्ते नहीं ले जा पाएगा। फिर आपका मन व्याकुल नहीं होगा, आप गड़बड़ी में नहीं पड़ेंगे। उस नए जीवन में परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में आएंगे आध्यात्मिक सत्य का एक ठोस प्रकाशन। हम देखेंगे मरकुस 8वां अध्याय उसका 27वां वाक्य। मरकुस 8वां अध्याय 27वां वाक्य। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। 28वां वाक्य। उन्होंने उत्तर दिया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यवक्ताओं में से एक भी कहते हैं। 29वां वाक्य। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में ये किसी से ना कहना। यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि फरीसी उसके पीछे थे और वो देख रहे थे कि कौन किसको मसीह कहेगा, फिर वो उसको दंड देंगे। लेकिन आज हमें यीशु मसीह के बारे में सबको बताना है। जब यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया तो लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो जान गए कि ये परमेश्वर का पुत्र है। फरीसी नहीं चाह रहे थे कि लोग इस बात का प्रचार करें, वो उन्हें मारना चाहते थे। यीशु मसीह नहीं चाहता था कि उसके चेलों पर कोई हानि आए। वो चाहता था कि जब यीशु मसीह संसार से चले जाएगा तो उसके चेले उसका प्रचार करेंगे और लोग यीशु मसीह के बारे में जान सकेंगे। वो चाहता था कि वो सुसमाचार का प्रचार करे, इसलिए उसने उन्हें बताने से मना कर दिया। मत्ती 16वें अध्याय का 13वां वाक्य। मत्ती 16वां अध्याय 13वां वाक्य। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। 14वां वाक्य। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। 15वां वाक्य। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? 16वां वाक्य। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले उससे पूछा गया कि तू कौन है, तू अपने आप को क्या कहता है? यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। तो उसने पूछा कि क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? तो यीशु मसीह ने कहा कि तूने कह दिया। इस पर वो कहने लगे कि देखो, ये परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर रहा है, इसलिए इसे मार डालो। उसी का 17वां वाक्य। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। ये बात जो शमौन ने कही, ये परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से प्रकट किया था। भजन संहिता 2 अध्याय उसके 6 वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 2 अध्याय 6 वाक्य। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। 7वां वाक्य। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 45वां वाक्य। यूहन्ना 1 अध्याय 45वां वाक्य। फिलिप्पुस ने नदानियल से मिलकर उससे कहा कि जिसका
वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नथानिएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। हमें किसी से भी कलीसिया के बारे में बहस नहीं करना है, केवल ये कहना है, चल कर देख लो। जब वो आएंगे आपकी कलीसिया में, वो चिन्ह चमत्कार देखेंगे। परमेश्वर की सामत उन्हें छुएगा। 47वां वाक्य, यीशु ने नथानिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। नथानिएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नथानिएल ने उसको उत्तर दिया कि हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। इन्हें यीशु मसीह के बारे में प्रकाशन हुआ। इसी प्रकार हमें भी परमेश्वर प्रकाशित करेगा यीशु मसीह के नाम से। अगर परमेश्वर प्रकाशित नहीं करता तो लोग बहस करने लग जाते हैं। मत्ती 11वें अध्याय का 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 11वां अध्याय 25वां वाक्य। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। ये बातें केवल परमेश्वर प्रकाशित करता है। 27वां वाक्य, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। परमेश्वर आपको भी प्रकाशित करेगा और मसीह का दूसरा स्पर्श आपको मिलेगा। तब आपकी मन की आंखें खुल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसके 17वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 17वां वाक्य। तब हन्नयाह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। 18वां वाक्य। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो मसीह विद्रोही था। वो मसीहों को तंग करता था और उन्हें मारता था। जब स्तिफानोस पर पथराव किया गया, ये भी वहां पर उनका साथ दे रहा था। लेकिन अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने इसे छुआ और इसकी अंधी आंखें खुल गई। परमेश्वर का दूसरा स्पर्श आपके ऊपर भी आएगा। आपके आंखों का धुंधलापन सब दूर हो जाएगा, अंधापन दूर हो जाएगा, आप पूरी रीति से देख पाएंगे। अज्ञानता का अंधकार आपके जीवन से दूर हट जाएगा यीशु मसीह के नाम से। 19वां वाक्य। और वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। आज आप बाइबल अध्ययन में आए हैं। आपने बहुत सी ऐसी बातें सीखी जो आप पहले नहीं जानते थे। परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आंखों को खोल दिया है। पुरानी बातें, पुरानी अज्ञानता आपके जीवन से दूर हो गई है यीशु मसीह के नाम से।
अगर आज आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो आपका उद्धार होगा यीशु मसीह के नाम से। अगर पहले से ही आपने उद्धार पा लिया है, आज एक दूसरा स्पर्श आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 15वां वाक्य। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 15वां वाक्य। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 20वां वाक्य। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 20वां वाक्य। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। तीसरे भाग में आएंगे। दूसरे परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट अनुस्मारक की आवश्यकता। हम पढ़ेंगे मरकुस 8वां अध्याय उसका 31वें वाक्य से। मरकुस 8वां अध्याय 31वां वाक्य। और वे उन्हें सिखाने लगे कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनियों और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। 32वां वाक्य। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। शैतान पतरस के द्वारा वहां पर बात करने लगा और पतरस यीशु मसीह के विरुद्ध बातें करने लगा। पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि नहीं, तू क्रूस पर नहीं मरेगा। ये शैतान की योजना थी कि यीशु मसीह पूरे संसार के लिए मारा ना जाए ताकि लोगों का उद्धार ना हो। उसने कहा कि तू इस संसार का उद्धार करता नहीं बनेगा, लेकिन तू हमारी हर जरूरतों को पूरी करेगा। तू हमें बीमारियों से चंगाई देगा। तू हमारा मित्र और गुरु बना रहेगा। हम तेरे चेले हैं, हमें तेरी जरूरत है। तू क्रूस पर मारा नहीं जाएगा। पतरस यीशु मसीह को पूरी रीति से जान नहीं पा रहा था। जो शैतान ने उसके मन में डाला उन बातों को वो बोल रहा था। उसे एक दूसरे स्पर्श की जरूरत थी। इसीलिए यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। उसका उद्धार तो हुआ था, लेकिन उसका समझौता मसीह के साथ पूरी रीति से नहीं हुआ था। लूका 9वां अध्याय उसका 44वां वाक्य। लूका 9वां अध्याय 44वां वाक्य। परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंबा कर रहे थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, ये बातें तुम्हारे कानों में पड़ी रहे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। आगे लिखा है, परंतु वे इस बात को ना समझते थे और ये उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने ना पाए, और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। यीशु मसीह ने फिर से उन्हें बताया कि वो इस संसार के लिए मारा जाएगा। इसी कारण परमेश्वर ने उसे इस संसार में भेजा था। दानियल के किताब में, यशायाह की किताब में उस बलिदान के बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, उस भविष्यवाणी को मैं पूरा करूंगा। आत्मिक रूप से
उन्हें एक दूसरे स्पर्श की ज़रूरत थी। जब मसीह का दूसरा स्पर्श हमें मिलेगा तब हमारी आत्मिक आंखें पूरी रीति से खुल जाएंगी। जब परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक का बलिदान मांगा तो वो परमेश्वर की आज्ञा मानकर इसहाक को ले गया बलिदान करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसने छुरी उठाई परमेश्वर ने उसे फिर पुकारा और कहा कि नहीं, एक मेमना पीछे खड़ा हुआ है, उसका बलिदान कर। इसी प्रकार कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, हम दूसरी बार उसकी बातों को नहीं सुनते हैं और जैसे पहले सुना था वैसे ही कर देते हैं। परमेश्वर हमसे पहली बार बातचीत करता है, दूसरी बार फिर से वो बातचीत करता है। हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर हमसे बार बार क्या बताना चाह रहा है। इसी कारण मसीह का दूसरा स्पर्श हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लूका 18वां अध्याय उसका 31वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 18वां अध्याय 31वां वाक्य। फिर उसने 12 को साथ लेकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होगी। 32वां वाक्य। क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे। 33वां वाक्य। और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। और उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी और ये बात उनमें छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में ना आया। ये लोग इन बातों को समझ नहीं पाए, वो अज्ञान ही रह गए। हमारी प्रार्थना है कि हम अज्ञान नहीं रहेंगे। परमेश्वर हमें बुद्धि ज्ञान देगा, परमेश्वर हमें समझ देगा, हमारी आत्मिक आँखों को खोलेगा। जिन बातों को हमें समझना है, जानना है, देखना है, उन बातों को परमेश्वर हमें दिखाएगा यीशु मसीह के नाम से। लूका 24वां अध्याय उसका 25वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 24वां अध्याय 25वां वाक्य। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। 26वां वाक्य। क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। 27वां वाक्य। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। उन्होंने सोचा वो यीशु मसीह के साथ इतने सालों से थे, उन्हें सब बातों की समझ है। इसी प्रकार लोग समझते हैं कि हम डीपर लाइफ कलीसिया में हैं, कई सालों से हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, अब हमें कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कलीसिया में आना नहीं चाहते क्योंकि वो समझते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जो लगातार कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर और आगे बढ़ते रहते हैं। परमेश्वर आपके हृदय की इच्छा को जानता है, वचनों के भूख प्यास को जानता है, इसलिए आप कभी भी निराश नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। उसी का 44वां वाक्य। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा।
यूहन्ना 16वां अध्याय उसका 12वां और 13वां वाक्य पढ़ेंगे। यूहन्ना 16वां अध्याय 12वां वाक्य, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। 13वां वाक्य, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा आपको पूरी रीति से सत्य की बातें बताएगा। आप मसीह से दूसरा स्पर्श पाएंगे। मसीह आपके आंखों को दूसरी बार खोलेगा ताकि आप सत्य की बातों को गहराई से जान सकेंगे। जिस प्रकार पतरस का उद्धार तो हुआ था, लेकिन वो पूरी रीति से मसीह को नहीं जानता था, उसी प्रकार कई लोगों का उद्धार हुआ है, लेकिन उन्हें दूसरा स्पर्श अभी तक नहीं मिला है, इसलिए वो पूरी रीति से सत्य की बातों को नहीं जानते हैं। फिलिपियों 2 अध्याय उसके 3 वाक्य से पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय 3 वाक्य, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। 4 वाक्य, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। 5वां वाक्य, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। पतरस ने देखा किस प्रकार यीशु मसीह उनके बीच में चिन्ह चमत्कार कर रहा था। इसी कारण वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह उनके बीच में से चला जाए, क्योंकि वो उन बातों की चिंता कर रहा था। मसीह पूरे संसार की चिंता कर रहा था। कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपनी बातों की चिंता करते हैं। जब मसीह हमें दूसरी बार छुएगा तो हमारा मन, हमारा स्वभाव भी मसीह के समान हो जाएगा। इब्रानियों 10वां अध्याय उसके 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। इब्रानियों 10वां अध्याय 14वां वाक्य, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 15वां वाक्य, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। कई लोग कहते हैं उनका उद्धार हो गया है, नया जन्म पाया है, लेकिन परमेश्वर का वचन उनके हृदय में लिखा हुआ नहीं है। मसीह का स्वभाव उनमें नहीं है। 1 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसका 10वां वाक्य। 1 थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 10वां वाक्य, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे। पौलुस जानता था थिस्सलुनीकियों के लोगों का उद्धार हो चुका था, लेकिन उन्हें दूसरा स्पर्श अभी तक नहीं मिला था, इसलिए वो उनके पास जाकर उन्हें फिर से प्रोत्साहित करना चाह रहा था। 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 3 वाक्य। 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 3 वाक्य, और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय उसका 3 वाक्य। 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 3 वाक्य, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है। परमेश्वर हम सबको छुएगा, हमें दूसरा स्पर्श मिलेगा, हमें आशीषें और लाभ
मिलेगी। 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 15वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय 15वां वाक्य। और इस भरोसे से मैं चाहता था कि पहले तुम्हारे पास आऊं कि तुम्हें एक और दान मिले। वो चाहता था कि उन्हें एक और दान मिले। पहले उन्हें एक दान मिला, अब वो चाहता था कि उन्हें एक और दान मिले, एक और स्पर्श मिले। आज हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि परमेश्वर, मैं तुझसे और आशीषें पाना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में एक दूसरा स्पर्श पाना चाहता हूँ। मेरी आँखों को तू खोल। हमारे हृदय में बहुत सी नई बातों की ज़रूरत है। हमारे मसीह जीवन में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। एक बार फिर से परमेश्वर आपको छुएगा। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर के दूसरे स्पर्श के बिना और आशीषों के बिना आप यहाँ से नहीं जाएंगे, यीशु मसीह के नाम से।